परिक्रमा स्टार्ट हुआ है 12 नवंबर से, जो कि ओमकारेश्वर से गौ घाट से स्टार्ट किए थे हम लोग। सुबह के 8 बजे स्टार्ट हुआ था। उसमें पूजन था, 108 कन्या संत, 108 संत था, 108 ब्राह्मण जी का पूजन। ये सब होने के बाद पूज्य दीदी के सानिध्य में ये सब सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, ये भी परिक्रमा मार्ग से जा रहे थे, एक व्यक्ति हैं, और ये अपना सामान एक बगल के आश्रम में, कौन से आश्रम में रखे? ओमकालेश्वर। नहीं, अभी जहाँ हम लोग रुके हैं वो कौन से आश्रम है? गौमुख आश्रम। गौमुख आश्रम में। तो गौमुख से चले, गौमुख में पहुंच गए क्या? नहीं, हम गौमुख से नहीं चले बच्चा, जी। हम चले अच्छा, दिल्ली इस से। परिक्रमा मार्ग में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? अरे भैया, चुनौती क्या, ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ सब तरह के रास्ते पार करने पड़ रहे हैं। चाचा, इसका आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो क्या है उद्देश्य ये परिक्रमा करने का? आध्यात्मिक रूप से जिसकी जो मनोकामना है वही आध्यात्मिक रूप है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राघव भैया, और ये भी नर्मदे परिक्रमा कर रहे हैं। तो राघव भैया बताइए, कैसे आपने इस चीज को स्टार्ट किया, परिक्रमा करना चाहिए? सबसे पहले तो हर हर नर्मदे। हर हर नर्मदे। और जैसा कि आपका प्रश्न है कि कैसे हमने शुरू किया नर्मदा परिक्रमा, जी तो अभी कुछ दिन पहले हम लोग बनारस गए थे। जी हमने वहाँ देखा कि ज्ञानवापी मंदिर ही कहेंगे, जी जी उसके सामने नंदी नंदी जी, महाराज जी। एक बहुत लंबे अरसे से वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं जी। कि कब हमारा वो मंदिर हो जाए। हाँ, मतलब जो महादेव दूसरा की, समुदाय है, हाँ, उनसे वो कोर्ट हमें वो मंदिर हमें प्रोवाइड कर दे जी ऑफिशियली। तो हमारे नर्मदा परिक्रमा की सबसे बड़ी योजना यही थी, हमारी मतलब मनोकामना यही थी जी कि जब हम नर्मदा परिक्रमा पूरी करें जी तब एक अच्छी खबर के साथ और एक पॉजिटिव रिस्पांस के साथ कोर्ट हमें वो ऑफिशियली हमारे को Officially। ज्ञानवापी मंदिर हमें वापस कर दे। जी हिंदुओं की कुछ ही डिमांड्स हैं, जी जो कि जैसे हमारा भी अयोध्या जी में राम जन्मभूमि हमें मिला, जी ऐसे ही काशी में विश्वनाथ मंदिर में जो ज्ञानवापी है वो हमें मिल जाए, जी और मथुरा वृंदावन में जो मस्जिद है वो भी हटे वहाँ से। जी। तो ये हमारी मनोकामना है कि इस नर्मदा परिक्रमा के तो दौरान। इस यात्रा के दौरान आप कहाँ से स्टार्ट किए थे और कैसे स्टार्ट किए थे? जी, यात्रा तो हमने ओमकारेश्वर से ममलेश्वर में गौमुख घाट है वहाँ से शुरू की थी, जी। और अभी हम लोग यात्रा शुरू कल से ही की है। अच्छा। और हमारा जो मतलब पूर्ण यात्रा होगी, पहले तो हम गुजरात तक जाएंगे, जी समुद्र तक, फिर वहां से वापसी आएंगे। जी वापसी यहीं ममलेश्वर तक आएंगे, तब हमारी पूर्ण नर्मदा यात्रा होगी। हम पार नहीं करेंगे, जी। मैं नर्मदा जी के एक तरफ एक छोर हुए। से दूसरे छोर तक आप हाँ जाएंगे? जी, एक छोर से दूसरे छोर। तो ये परिक्रमा आज द्वितीय दिवस है आपका? हाँ जी, आज तो द्वितीय कल दिवस है। कल आपने कहाँ विश्राम किया था? कल हमने ओमकारेश्वर से थोड़ी दूर राजराजेश्वरी मंदिर है, जी। उधर विश्राम किया था। फिर वहां से आपने सुबह में ही आपने चलने की हाँ जी, वहाँ से सुबह 5 साढ़े 5 बजे हमने निकल गए थे। जी रात मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक सारे जितने भी हमारे साथ 20-25 लोग यात्री वाले हैं, सब मतलब 20-25 लोग विश्राम- आपके साथ यात्रा कर हाँ रहे जी, विश्राम कर लिए थे। हैं? जी जी। और 5 साढ़े 5 बजे प्रातः हम लोग निकल चुके तो हैं। अभी तक कितना किलोमीटर आप चल चुके हैं अभी? अभी तक लगभग हम लोग 40 किलोमीटर चल चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? अभी समय हो रहा है, आप देख रहे हैं तो समय 10-11 बज रहे हैं, और 6-7 घंटे में आप 40 किलोमीटर चल गए? 2 दिन। अच्छा, 2 दिन मिला के? 2 दिन मिला मतलब के आज चले। देखा जाए तो आपने कम ही चले, मतलब 10-15 आज हम किलोमीटर। 10-15 किलोमीटर चले। तो अभी कौन से आश्रम में आप रुके हुए हैं? सारे लोग आश्रम में ही है क्या अभी? आश्रम में कल रुके थे राजराजेश्वरी में, अभी आगे का देखते हैं कहाँ रुकेंगे। चल के आए। अच्छा। 10 इस यात्रा के दौरान लोग अगर आना चाहे तो कैसे, मतलब कि अगर होते ना कि कहीं अलग जाते हैं? हाँ जी, फिर- जैसे क्या है कि हमारे काफ़ी जानकार लोग हैं, जो जैसे एमपी में ही जो रहते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं वो लोग मिल जाते हैं कि जैसे हमारी सत्यप्रदे के साथ यात्रा शुरू है, जी तो उनसे लोग कहते हैं कि आप हमारे जब भी इस जगह से निकले तो आप हमारे यहाँ जरूर पधारें। जरूर। जैसे अभी अभी हम लोग हैं गौमुख धाम, गौमुख धाम ही आई थिंक, तो वहीं पे एक आश्रम है जी गुरुदेव करके, अभी वहाँ पे जैसे उनने एक खाने पीने की व्यवस्था करी है। तो इस यात्रा के दौरान आपको देखा जाए तो हर जगह पर्टिकुलर लोग हैं जो आपको इस यात्रा में आपको सक्सेसफुली बनाने में योगदान दे रहे हैं। अगर नए लोग अगर आ जाना चाहे, जैसे हम भी तो अब रास्ते से चल रहे थे, हमारा भी परिक्रमा नहीं, चालू। मोस्ट वेलकम। जिन जो भी यात्रीगण हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जी। जिनकी भी मनोकामना है जी जी कि हमें मंदिर ज्ञानवापी मंदिर मिले और मिले। नंदी जी की प्रतीक्षा पूर्ण हो, वो एकदम खुले दिल के साथ आपका स्वागत है हमारे साथ जुड़े। हमारे युवाओं के एज के लोगों को बारे में क्या कहना चाहेंगे कि ज्ञानवापी में जो भी चीज़ है तो उनका समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी, मुझे लगता है कि हर पहलू के दो हिस्से होते हैं। एक तरफ यूथ मोबाइल की तरफ एकदम डोमिनेट हो गया है कि उसको मतलब एक वर्चुअल दुनिया में जी रहा है, उसे पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। जी।
और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब बजरंग दल के साथ मिलके या फिर आरएसएस। आरएसएस के साथ मिलके एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने फ्यूचर को फ्यूचर सिक्योर कर रहे जी। हैं और काफी काम कर रहे हैं उसमें। तो पूरा यूथ बेकार भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो मतलब मतलब अगर एक माइंड सेट शिफ्ट कर ले तो काफी कुछ बदल सकता है। देखा जाए तो ये ज्ञानवापी है जो आप नंदी जी प्रतीक्षा कर रहे हैं महादेव को। तो देखा जाए तो एक लोगों की लड़ाई तो है नहीं जो आप इस परिक्रमा में चल रहे हैं। तो हर एक युवा, क्योंकि एक समर्थक से होगा नहीं, ये एक पूरा हाँ। समुदाय की लड़ाई है जी। और हमारे हिंदू समुदाय, हमारे हिंदू धर्म की लड़ाई है, जी क्योंकि बहुत लंबी प्रतीक्षा हुई है धीरज भाई। जी। तो आई क्योंकि होप आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से जी आप अपने व्यूअर्स को भी और वो लोग भी अपने इसको शेयर सनातन धर्म को प्रमोट करें। हाँ जी। अभी देख रहे हैं कि अभी बागेश्वर जी पदयात्रा निकाले हैं हिंदू राष्ट्र के लिए, गौ माता हमारा वो हो जाए। तो ये इनमें भी आप कितना उसी तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अभी हिंदुओं पे जो चीजें हो रही है हाँ जी। ये इसलिए हम लोग ये सनातन धर्म को प्रमोट करना चाहिए। दरअसल हिंदुओं के एकता में बस थोड़ी कमी है। अगर हम लोग मिलजुल के एक हो जाएं तो, क्योंकि हम लोग सबसे अभी बड़ी बहुसंख्यक प्रॉब्लम हैं। यही लग रही है। अभी हम लोग मेजोरिटी में हैं। हाँ। आप देखिए हम 100 करोड़ भी हैं। अगर 100 करोड़ भी एक साथ हो जाए तो कोई भी शक्ति हमें गिरा नहीं सकती, गिरा नहीं सकते। और जो हम चाहते हैं वो मिलेगा जरूर। जी। लेकिन अगर हम लोग में ही भेदभाव होगा, जातियों के उसमें बट जाएंगे तो फिर कैसे ही चलेगा? फिर तो कोई और हमारा फायदा ही उठाएगा। आज से पहले 200 साल भी अंग्रेजों ने ऐसे ही हम पे शासन किया। किया। हाल ही में तो अभी हम लोग का देश आजाद हुआ है। हाँ जी। तो हिंदुओं से भी मेरी हाँ। अपील है कि जागे और साथ में मिलके करें। चलिए, हर हर नर्मदे। हर हर। बहुत अच्छा लगा राघव भैया, इस इंटरव्यू के माध्यम से लोग देखेंगे, जानेंगे। आपके चलिए। साथ भी बड़ा अच्छा लगा।